बताइए, पोस्टर तो ऐसा निकला था, लगता था कि बहुत भीड़ भाड़ होगी, लेकिन वही देहाती मसल खोदो पहाड़ निकले चूहिया, वही वाला हाल हुआ है। नाम नमूद बहुत, काम कुछ नहीं। लेकिन हमेशा कम भारी पर गालिब रहते हैं। आप लोग थोड़े हो, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, तभी आज अपने अपने बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की याद में यहाँ जमा हैं। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीहुल हसन साहब क़िबला बहुत अच्छा बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक दे। देखिए, कब्रों पे जाना चाहिए, और कब्रों पे जाने से फ़ायदा क्या है मेरे नबी ने बताया। हुज़ूर फरमाते हैं, ज़ोरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो कब्र पे जाने को शिर्क कहते हैं, कब्र पुजवा। लेकिन ये लोगों, पैगंबर फरमाते हैं कब्रों पे जाओ, लेकिन ये इल्म वालों से नहीं कहेंगे, जाहिलों से कहेंगे कब्र पे मत जाओ, कब्र पे जाना शिर्क है। और जब कोई इल्म वाला मिलेगा तो पीछे हटेंगे। इनकी मिसाल वैसे ही है, जैसे बताते हैं एक मुर्गा एक दरख्त पर बैठा कुकरू कर रहा था। मुर्गा का बड़ा दर्जा है, वो कुकरू कर रहा था। भेड़िया कहूँ करीब मारा है, वो सुनिस तो चटपटान की लागत है, कौनो शिकार है। तो भेड़िया आई और इधर उधर तलाश करने लगे, तो मुर्गा को देखा कि पेड़ के ऊपर है। अब भेड़िया के जुगाड़ नहीं बने कि इका कैसे खाई। तो थोड़ी देर बाद भेड़िया पैतरा बदली। भेड़िया ने कहा, मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरो और जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोचिस नमाज के नाम पर इका बुलाई, और मुर्गा जान गया कि इसकी नीयत गलत है। तो मुर्गा बेचारा बड़ी मायूसी से इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा तो भेड़िए से कहा, मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, अभी आ रहे हैं तब जमात से। भेड़िया समझे उसकी कौन और शिकार है को। लेकिन जब भेड़िया इंतजार की और शेर जंगल से चला, दरिया से, और जब भेड़िए की निगाह शेर पर पड़ी तो भेड़िया दुम दबा के भगी। मुर्गा ने कहा, अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहते हमारा वजू टूट गया है, वजू बनाओ जी। यही हाल इन लोगों का है। शिर्क 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 कहते हैं सिर्फ खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा ही मानकर उसकी कोई इबादत करने लगे तो इसका नाम है शिर्क। अल्लाह वालों की कब्रों पे आने के बाद इंसान को नसीहत मिलती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ,
पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। कब्रों पे जाके इंसान को एक इबरत मिलती है। बुजुर्गों के उर्स से एक फायदा ये भी होता है कि इंसान को सोच पैदा होती है कि अल्लाह ने इनके मकाम को कितना बुलंद किया और किस वजह से बुलंद हुआ। आज मरने वाले रोज मरते हैं, लेकिन उर्स सबका नहीं होता। उर्स किसी एक अल्लाह के खास बंदे का होता है। तो वहाँ पर एक सोच पैदा होती है कि जो इंसान दुनिया में अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, अल्लाह उस बंदे को वो मर्तबा दे देता कि दुनिया से जाने के बाद उसकी याद क़यामत तक के चलती रहती है। तो ऐ लोगों, साहिब मदार से एक इबरत सोचो कि हमको भी नेकियां करनी चाहिए। आज मरने वाले बहुत मरते हैं और मरने पर लोग रोते हैं, जबकि रोना इस्लाम में मना है। लेकिन जब कोई मरेगा तो रोएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो, हरगिज हरगिज ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। मुसलमान की पहचान क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की पहचान कई एक बताई। हुज़ूर फरमाते, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखे। न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ दे, न अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वालों ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो हुज़ूर ने फरमाया था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो होगा जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। इसलिए कोशिश करो कि हमसे आपसे लोग